अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है पाकिस्तान एयरफोर्स की नए इंडक्शंस के हवाले से। इसमें इस वक्त कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए जो 18 ग्रेड से ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए इंडक्शन स्टार्ट हो चुकी हैं। आज से 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं ये, और इनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 13 अप्रैल, यानी कि सिर्फ एक हफ़्ते का टाइम है। आप इसके दरमियान ही कोशिश करके जल्दी से इसमें अप्लाई कर दें। अच्छा, जो प्रोग्राम्स हैं जो जिसमें ये आई हैं इस वक्त, सबसे पहले तो जीडीपी के लिए, यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट, जो फाइटर पायलट्स होते हैं, ये परमानेंट कमीशन है। और ये सारी ही जो आई हैं इस वक्त, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। जो हर साल ये फरवरी में आती हैं, वो इस साल इन्होंने अब अप्रैल में दी हैं। इसमें से वो सिर्फ मेल से अप्लाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तानी सिटीजन ज़ाहिर है। और ऐसे में होता है कि जो ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर्स होते हैं उनको अपनी दूसरी वाली नेशनैलिटी गिव अप करनी पड़ती है, और सिर्फ पाकिस्तान वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस इनमें सब में इसमें जीडीपी मिल गई तो अनमैरिड है। हाइट चाहिए 5 फीट 4 इंचेस, विजन 6 चाहिए। इसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन में लिखी हुई कितनी होनी चाहिए। आप इंटरमीडिएट के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इंजीनियर से, मेडिकल से, कंप्यूटर साइंस से आपने किया हुआ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और इसमें आपको बीएस डिग्री मिलेगी एविएशन मैनेजमेंट की, और ट्रेनिंग पीरियड इसका 4 ईयर्स होगा। इसी तरह से यहाँ पर परमानेंट कमीशन की एक और है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, इसमें यही क्राइटेरिया है। देन एयर डिफेंस कोर्स है, इसमें भी तकरीबन ये क्राइटेरिया है। बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ। इसमें भी तमाम ही है कि ट्रेनिंग पीरियड 4 ईयर्स का होगा, और एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री इसमें दी जाएगी। और एज यहाँ लिखी हुई 16 से 22 ईयर्स होनी चाहिए 1 नवंबर 2024 से पहले। उसके बाद है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स, इसमें भी यही है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। देन लॉजिस्टिक्स कोर्स ऑफ़र हो रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी और एसपीएसएससी। इसमें एजुकेशन ब्रांच है, और यहाँ साइड पे अकाउंट्स ब्रांच है। इन दोनों में ये है कि मैरिड और अनमैरिड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 ईयर्स अकाउंट्स ब्रांच के लिए एज है, 21 से 30 ईयर्स एजुकेशन ब्रांच के लिए है। देन आपको रैंक पायलट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। यहाँ पर यही आपकी एजुकेशन लिखी हुई कि आपने किन किन चीज़ों में बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ, तब आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए अपनी डिग्री में। और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है एजुकेशन ब्रांच के लिए 24 वीक्स है, यानी कि 6 मंथ्स, और अकाउंट्स ब्रांच के लिए भी इतना ही है। देन एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है। इसमें हम यहाँ से देख सकते हैं जो भी एज और नेशनलिटी वगैरह इनको चाहिए, और क्वालिफिकेशन भी लिखी हुई है। इसका ट्रेनिंग पीरियड भी 6 मंथ्स का है। देन लॉजिस्टिक्स ब्रांच है। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो इनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 24 वीक्स होता है, और इसमें आप बैचलर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जो पहले हम परमानेंट कमीशन देख रहे थे उसमें आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और इन वाली में आप बैचलर्स की बात करेंगे या फिर मास्टर्स की बात करेंगे, तब आपका 6 मंथ्स का होगा। इसमें आपको कोई, यानी कि बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री नहीं कराई जाएगी, इसलिए कम है ट्रेनिंग पीरियड। देन आईटी ब्रांच है यहाँ पे, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इसमें नॉन एलिजिबिलिटी कराई होगी, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो इन्होंने पहले ही बता दी कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये लोग कुछ मेडिकल टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसमें आप क्लियर कर लो तो आप एलिजिबल होते हो। लेकिन इन एलिजिबिलिटी में ये है कि आपने आईएसएसपी से आपने पहले अप्लाई किया है। अगर आप आईएसएसपी से 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हो, स्क्रीन्ड आउट हो चुके हो, तो आप इसमें फिर अप्लाई नहीं कर सकते। और इस तरह अगर आपका कोई मेडिकल इशू है, कोई ऐसा बड़ा जो सॉल्व नहीं हो सकता, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। या अगर आपने कोर्ट ऑफ लॉ से कोई आप क्रिमिनल थ्योरी या इस टाइप की कोई चीज़ है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। इस तरह से और भी 2-4 चीज़ें यहाँ लिखी हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन अगर हम देखें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि आप अपने इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। तो लास्ट डेट अप्लाई मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आप जाकर कर लेंगे। फॉर्म होता है, उसको फिल करना होगा। ये जो लिंक है वेबसाइट का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसमें एकेडमिक टेस्ट शामिल होता है। यानी कि एक पार्ट इंटेलिजेंस टेस्ट का होता है आईक्यू का, और दूसरा एकेडमिक का होता है। तो जनरल ड्यूटी पायलट, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक और अकाउंट्स एसटी के लिए इंग्लिश और फिज़िक्स चाहिए आपको। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ्स चाहिए। और सीएससी के लिए आपको एकेडमिक टेस्ट एंड रेलेवेंट्स, यानी कि जो ये थे ना शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली जो ब्रांचेस हैं, इसमें आपका डिपेंड करता है कि आपने बैचलर्स डिग्री किस पर की हुई है, मास्टर्स डिग्री किस पर की है। अगर आपने आईआर से किया हुआ है, यानी कि या फिर आपने जो एमबीए वगैरह किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो फिर आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड ही आपका टेस्ट होगा। ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे इनकी वेबसाइट पर, तो वहाँ आपको अपने डालने होंगे कि आपने क्या
पड़ा हुआ है और आप किस बेसिस पर अप्लाई करें। देन आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा वहीं पर सिलेक्शन सेंटर में ही। मैं नीचे बताऊँगी कि सिलेक्शन सेंटर इस ऐड में लिखे हुए हैं कि कौन-कौन से हैं पूरे मुल्क में। देन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें आईएसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पर टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ये आईएसएसबी जो है कोहाट में है, गुजरांवाला में है, मलीर में है, कोयटा में है, बस ये इनके 4 ही सेंटर्स हैं। देन फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सीएमबी लाहौर में। उसके बाद जो जीटीपी वाले कैंडिडेट्स होते हैं यानी कि जनरल ड्यूटी पायलट वाले, उनके लिए एक फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो उनको पास करना लाजमी होता है। देन एक फाइनल इंटरव्यू होता है एयर हेडक्वार्टर्स में, स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड होता है, सीएससी कैंडिडेट्स के लिए होता है ये सिर्फ, और फिर एयर हेडक्वार्टर्स की तरफ से ओपन मेरिट के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन की जाती है। अच्छा, इसमें ये है कि जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स यानी कि जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एक बात तो ये है कि उनको उनके पास अपना नादरा का स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपका सीएनआईसी बना हुआ होना चाहिए। और अगर आप 18 ईयर्स से कम है, यानी कि अगर आप परमानेंट कमीशन अप्लाई कर रहे हैं इंटर की बेसिस पर, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो अभी 18 साल के नहीं हुए थे, तो वो जुवेलाइन कार्ड बनवाएंगे अपना नादरा से। वो उनका स्मार्ट कार्ड होगा, वो उसकी बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी के पास अपना नादरा कार्ड नहीं है, तो उसको सिलेक्शन सेंटर में बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता है। या अगर आपने नहीं बना हुआ है अभी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नादरा में जाके बनवाने के लिए एप्लीकेशन दे दें, तो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, वो रिसिप्ट आप दिखा के अंदर जा सकते हैं। इसमें ये है कि जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनमें लाजमी है कि 65% उन्होंने अपने एफएससी ए लेवल पार्ट 1 में लिया हुआ हो, और वो अपने जो कोई भी कॉलेज से प्रिंसिपल हैं उनसे एक होता है होप सर्टिफिकेट, यानी कि हमारे इतने अच्छे मार्क्स हैं 65% या उससे अबव पार्ट 1 में, यानी कि फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में हमारी अच्छी परसेंटेज आएगी, तो हम ये सर्टिफिकेट, एक होप सर्टिफिकेट होता है, अपने प्रिंसिपल को जाकर कहेंगे कि मुझे होप सर्टिफिकेट बनवा दें, तो आपको दे देते हैं। तो आप इसमें फिर फर्स्ट ईयर की बेसिस पर अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, बल्कि अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो किसी के भी सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन नहीं हुए और रिजल्ट भी फिर बाद में ही आता है, तो इसमें ये कि आप फर्स्ट ईयर की बेसिस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन होप सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे कैंडिडेट्स जो ओए लेवल्स उन्होंने किया हुआ है, तो फिर वो अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी सबमिट करवाएंगे। फिर नीचे यहाँ पर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस लिखे हुए हैं, क्या-क्या आपको मिलेगी, हाईली कॉम्पिटिटिव सैलरी होगी, मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी और फैमिली की होगी। यहाँ पर अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और आप एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर लेते हैं, तब ट्रेनिंग होगी, फ्री अकोमोडेशन होती है, ट्रेन और एयर ट्रैवल वगैरह 50% वीवर होते हैं, यानी कि आधी होती है वो। इंटरनेशनली कंटिन्यूअस कोर्सेज होते हैं, और एयरफोर्स ऑफिसर हाई स्कूल में मेंबरशिप होती है आपकी। देन नीचे यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं, एक तो सिलेक्शन सेंटर्स लिखे हुए हैं पूरे मुल्क में कहाँ-कहाँ पर है ये, और इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, साथ में फ़ोन नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से रब्ता कर सकते हैं। ये पीएफ इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर्स कहलाते हैं, और यहाँ पर आपको जब आप जाएंगे अपने टेस्ट वाले दिन, जो एकेडमिक टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वो आपका जब आप इसमें फॉर्म फिल करके वेबसाइट पर सबमिट कर देंगे, तो आपको एक एडमिट कार्ड आएगा। ये होपफुली 13 अप्रैल के बाद ही आएगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है, उसके बाद ही आएगा एडमिट कार्ड। तो उसमें लिखा होता है कि आपकी डेट कौन सी है और आपने किस टाइम पर रिपोर्ट करना है वहाँ पर। तो आपको अपने तमाम ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने होते हैं, फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल ही लेके जाने होते हैं, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं उनको, जिसमें मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें। अपनी 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं आपको, और फिर आपका जो नादरा का स्मार्ट कार्ड है, इसके अलावा आपका फ़ादर का भी और मदर का भी फॉर्म भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है यहाँ पर। मैं आपको बता चुकी हूँ ये वाली बात, कि अगर आपका नादरा का स्मार्ट कार्ड नहीं बना हुआ तब भी आप रिसिप्ट लेके जाएँगे। तो ये थी इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।